तो सीक्रेट इन्वेजन की फाइनल अनाउंसमेंट हो चुकी है और ये सीरीज शुरू होने वाली है 21 जून से। मार्वल के पिछले काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के मुकाबले ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा डार्क होने वाली है। फेज़ 4 के अंदर हमने काफ़ी सारी फ़नी चीज़ें देख ली है और शायद यही चीज़ सीक्रेट इन्वेजन को इतना ज़्यादा अच्छा बनाती है, क्योंकि हम सभी लोगों को सीरियस टोन के साथ कुछ देखने को मिलने वाला है। तो इस ट्रेलर के अंदर भी काफ़ी कुछ है जिसका हमें ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत है। तो कैप्टन मार्वल और फार फ्रॉम होम से लेकर हम जानते हैं कि निक फ्यूरी और स्क्रल्स के काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिलेशंस है और इनके रिश्ते की गहराई ये चीज़ तो बता ही देती है कि निक फ्यूरी स्क्रल्स को अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने देता है और इसी तरह से स्क्रल्स ने निक फ्यूरी बनकर स्पाइडरमैन की भी मदद करी थी। और निक फ्यूरी को हमने लास्ट टाइम फार फ्रॉम होम के एक पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर देखा था, जहाँ पर वो स्पेस के अंदर अपने नए प्रोजेक्ट स्वॉर्ड पर काम कर रहा था। और अगर आप लोगों को स्वॉर्ड के बारे में नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। स्वॉर्ड बिल्कुल शील्ड का एक कॉपीड वर्जन है, बस फर्क इतना है कि स्वॉर्ड यहाँ पर गैलेक्टिक चीज़ों का ध्यान रखता है। निक फ्यूरी स्पेस से वापस अर्थ पर आता है, जहाँ पर वो टेलेस से बात करता है और टेलेस स्क्रल्स का पुराना लीडर है और निक फ्यूरी का भी काफी खास है। हम देखते हैं कि टेलेस निक फ्यूरी को बताता है कि जब से वो अर्थ छोड़कर गया है तो काफी सारी चीजें चेंज हो चुकी है। और इस सब के बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में एक डेटोनेटर लेकर खड़ा हुआ है और हमें साफ पता चल रहा है कि ये आदमी मॉस्को की ही किसी जगह पर मौजूद है। इस आदमी को देखने के साथ ही हमें पता ये चल रहा है कि ये किसी को देख रहा है और ये चीज़ हमें ट्रेलर के अंदर काफ़ी जल्दी मालूम चल जाती है कि वो इंसान और कोई नहीं बल्कि मारिया हिल खुद है। तो ऐसा हो सकता है कि वो स्क्रल मारिया हिल को ही देख रहा हो या फिर हो सकता है कि निक फ्यूरी भी वहाँ पर मौजूद हो, लेकिन ट्रेलर के अंदर हमें निक फ्यूरी नहीं दिखाया गया हो, क्योंकि ट्रेलर के अंदर मार्वल कुछ दिखाता है और असली प्रोजेक्ट के अंदर कुछ और ही। वैसे मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि ये आदमी अब स्क्रल्स का नया लीडर बन चुका है जिसे रेजिस्टेंस कहा जाता है। और कुछ देर पहले टेलेस भी निक फ्यूरी को यही चीज़ समझा रहा था कि जब से तुम गए हो तब से यहाँ के हालात कुछ सही नहीं रहे और निक फ्यूरी उससे कहने लगता है कि शायद इसीलिए तो मैं वापस आया हूँ। इस सब के बाद हमें एक नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम है सोनिया। सोनिया ब्रिटिश इंटेलिजेंस के लिए काम किया करती है। सोनिया कभी कभार निक फ्यूरी के साथ हुआ करती है तो कभी कभी उसके बिल्कुल उलट। और फिलहाल तो हमें ये देखकर बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि वो निक फ्यूरी के साथ काम कर रही है या फिर उसके खिलाफ, क्योंकि वो जिस सीरियसनेस के साथ यहाँ पर बात कर रही है उससे एक चीज़ तो समझ आ ही रही है कि स्क्रल्स ने ऑलरेडी अपना अटैक कर दिया है, वो भी काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। इस सब के बाद हम निक फ्यूरी और सोनिया दोनों को ही अपनी ग्रेव पर जाते हुए देखते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अभी तक हमें पता नहीं कि कौन स्क्रल है या फिर कौन स्क्रल नहीं है, तो फिर निक फ्यूरी के लिए किसी को भी ट्रस्ट कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। निक फ्यूरी इस जगह पर एवेंजर्स की भी बात करता है कि उन्हें यहाँ पर बुला लेना चाहिए, लेकिन शायद सीक्रेट इन्वेजन की वजह से वो किसी और पर विश्वास नहीं कर सकता। इस सब के बाद सोनिया हमें बताती है उन बैटल्स के बारे में जो कि शैडोज के अंदर लड़ी गई है और किसी को भी उन बैटल्स के बारे में कुछ नहीं पता। इस सब के बाद फिर से हमें निक फ्यूरी टेलोस के साथ दिखाया जाता है जहाँ पर वो काफ़ी सारे स्पाई वाले काम कर रहे हैं। मारिया हिल ने भी इन लोगों को ज्वाइन कर लिया है और यहाँ पर काफ़ी सारा एक्शन मचा हुआ है। और इस सब के बाद हमें टेलोस की डॉटर के साथ मिलवाया जाता है जिसका नाम काया है और हमें काया को देखकर ही पता चल रहा है कि वो इस लड़ाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। उसे अपने डैड और निक फ्यूरी की रिलेशनशिप भी बिल्कुल समझ नहीं आ रही और इस चीज़ को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा रेजिस्ट कर रही है, लेकिन अभी तक वो पॉइंट नहीं आया है जब काया अपने फादर को ही बिट्रे कर दे, क्योंकि उसे आगे जाकर रेजिस्टेंस भी तो ज्वाइन करना है। लेकिन फिलहाल के लिए तो वो सच्चाई और दुख के बीच में फंसी हुई है और उसे कहीं ना कहीं निक फ्यूरी से शायद इसलिए भी नफरत है क्योंकि निक फ्यूरी ने कैप्टन मार्वल के अंदर इन सारे स्क्रल्स को काफ़ी ज़्यादा प्रोमिस किए थे। निक फ्यूरी ने इन सभी लोगों को विश्वास दिलाया था कि वो इन्हें घर वगैरह सब कुछ दिला देगा और जीने की जितनी भी बेसिक नेसेसिटीज़ होती है वो इन सबको प्रोवाइड करवाई जाएगी। लेकिन ट्रेलर देखकर हमें साफ पता चल रहा है कि स्क्रल्स अभी भी शैडोज के अंदर ही जी रहे हैं और ये चीज़ इस हद तक बढ़ चुकी है कि स्क्रल्स को खाना खाने के लिए भी चोरी करनी पड़ रही है और जब कभी भी वो पकड़े जाते हैं तो उन्हें वॉयलेंस करके ही बाहर निकलना पड़ता है। और सीक्रेट इन्वेजन का पूरा प्लॉट इसी चीज़ के आसपास घूमने वाला है। आखिर ये सारे कमीने एलियन से और शेप शिफ्ट करना भी जानते हैं। इस सब के बाद हम देखते हैं टेलोस और ग्रेविक को लड़ाई करते हुए और ग्रेविक के पीछे जितने भी सारे स्क्रल्स मौजूद थे वो शेप शिफ्ट करके ग्रेविक ही बन जाते हैं। उन सारे स्क्रल्स ने यहाँ पर साफ ही बता दिया कि हमसे पंगा लेना तुम्हें काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ सकता है। ग्रेविक ने यहाँ पर ये चीज़ साफ कर दी कि उसके पास एक पूरी की पूरी आर्मी है, तो अगर कोई भी इंसान या फिर कोई दूसरा स्क्रल उसके रास्ते के बीच में आया तो वो उसे खत्म करने से नहीं डरने वाला। सोनिया यहाँ पर निक फ्यूरी से ये भी पूछने लग जाती है कि क्या तुम रिस्पॉन्सिबल फील करते हो कि नहीं, लेकिन इस सब के बावजूद भी हम देखते हैं कि निक फ्यूरी किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकता। यहाँ पर एक एजेंट निक फ्यूरी से ये भी पूछता है कि सारे के सारे एवेंजर्स कहाँ हैं, हमें उनकी ज़रूरत है, लेकिन निक फ्यूरी साफ शब्दों में बता देता है कि ये उसकी लड़ाई है और उसे ही इसे खत्म करना होगा। इस सब के बाद हमें फिर से ग्रेविक दिखाया जाता है जो कि यूएस की किसी सीक्रेट फैसिलिटी के अंदर घुस चुका है। यहाँ पर हमें उसे एक सूटकेस खोलते हुए दिखाया जाता है जिस पर लिखा है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल और इस बॉक्स के अंदर किसी टाइप का स्पेसिमेन सैंपल। ग्रेविक शायद इस फैसिलिटी के अंदर इसलिए घुसा होगा क्योंकि उसे किसी टाइप का सुपर स्क्रल बनाना है, मतलब सारे के सारे स्क्रल्स मिलकर अपनी पावर को एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग अपने ही लोगों पर किसी टाइप का साइंस एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं और ट्रेलर के खत्म होते होते हम ग्रेविक को भी देख पाते हैं जिसका हाथ किसी टेंटिकल की तरह एक्सटेंड हो रहा है, यानी कि इस कमीने ने अपने ही ऊपर एक्सपेरिमेंट कर दिया। इस सब के बाद हम निक फ्यूरी और वॉर मशीन की एक कन्वर्सेशन भी देख पाते हैं। वॉर मशीन यूएस मिलिट्री के अंदर ही काफी हाई रैंकिंग ऑफिसर बन चुका है और अगर यहाँ पे हमें रूडी को दिखाया गया है तो ये चीज आर्मर वॉर्स की स्टोरी को भी सीरीज से कनेक्ट कर रही है। रूडी फ्यूरी से कहने लगता है कि वो इस समय दुनिया का सबसे वांटेड क्रिमिनल है, लेकिन निक फ्यूरी ने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं, वो तो अभी अभी अर्थ पर फिर से लौटा है।
यानी कि ये सब कुछ स्क्रल्स की ही एक चाल है और स्क्रल्स का रेजिस्टेंस ग्रुप निक फ्यूरी को ही अंदर अंदर ब्लेम कर रहा है, क्योंकि फ्यूरी ने स्क्रल्स के साथ वादे तो काफी सारे करे लेकिन निभाया एक भी नहीं। मॉस्को में बम फटना भी इसी चीज की तरफ इशारा है। ये स्क्रल्स पूरी दुनिया को उजाड़ कर वर्ल्ड वॉर की तैयारी करवा रहे हैं। ये सारे स्क्रल्स पूरी दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन को एक दूसरे के खिलाफ भड़का देंगे और इसी लड़ाई का पूरा इस्तेमाल करेंगे अपने फायदे के लिए। और सीक्रेट इन्वेजन बेस्ड ही इसी चीज के ऊपर है। तो इसी सब के साथ ये ट्रेलर भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों के पास किसी दूसरी टाइप की थ्योरी है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे बता सकते हो। तो विद दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को खत्म करने का समय आ चुका है। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।